हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं आज एनसीईआरटी के बुक से ले रहे हैं और बिहार बोर्ड के लिए है। तो आज 6.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। इसमें दिया गया है दो समरूप त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है जो क्षेत्रफल प्रमेय के प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए दिया गया है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यह प्रमेय है और इसको पहले सिद्ध कर चुके हैं पिछले क्लास में। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से इसका वीडियो देख सकते हैं और यदि आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैथ के अलावे साइंस की भी तैयारी हो सके। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो दो समरूप त्रिभुज के प्रश्न है नंबर 6 का, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो पहले दो समरूप त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। एक बना लेते हैं एबीसी, दूसरा डीईएफ कर देते हैं। एक और त्रिभुज बना लेते हैं। तो एबीसी हो गया एक समरूप और दूसरा है डीईएफ। और माध्यिका की रचना करना है। इसमें माध्यिका दे देते हैं, एफ था यहां जी कर देते हैं और इसका माध्यिका कर देते हैं एच। माध्यिका का तात्पर्य होता है सम्मुख भुजा को दो भागों में बांटने वाली रेखा। सामने वाले भुजा को, यानी ये दोनों भुजाएं टुकड़े आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये माध्यिका का गुण है। तो दिया गया क्या है पहले उसको लिखते हैं। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी और समरूप है त्रिभुज डीईएफ। दोनों समरूप त्रिभुज हैं और ए जी और डी एच माध्यिकाएं हैं। समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है? संगत भुजानुपातिक होगी। इसलिए क्या कह सकते हैं हम? अर्थात कह सकते हैं ए बी बाय डीई बराबर होगा बी सी बाय ई एफ और बराबर होगा ए सी बाय डी एफ। ये संगत भुजानुपातिक हो गया, सभी संगत भुजानुपातिक हो गया। अब तो पहला दिया हुआ है, साथ में बताया गया कि ए जी और डी एच क्या माध्यिका है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बी जी तथा बी जी बराबर सी जी होगा। ये जी सी कर सकते हैं और ये दोनों बराबर हैं और साथ में ये जो है बी सी का हाफ है, बी सी बाय 2 है। इधर भी ऐसा ही करते हैं। ई एच जो है वो एफ एच के बराबर है और ये भी साथ में क्या है, ई एफ का हाफ है क्योंकि इसमें विभाजक है बाय 2। अब सबसे पहले और इसमें क्या करना है, इनमें सिद्ध क्या करना है उसको पहले लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है क्वेश्चन को समझ ले फिर से। क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू ए जी बाय डी एच स्क्वायर।
संगत माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होता है, यही सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, दो त्रिभुज को लेते हैं, एक छोटे वाले इसको लेते हैं और ये, यानी त्रिभुज ए बी जी और डी ई एच। तो प्रमाण में हम पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी जी, ए बी और जी को लेते हैं तथा त्रिभुज डी ई एच में, इन दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं, कोण, चूंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, इसलिए संगत कोण तो बराबर होंगे, इसलिए कोण बी बराबर क्या होगा, कोण ई। तो किस नियम से, संगत कोण से, समरूप त्रिभुज के संगत कोण से। अब दूसरी बात क्या देखते हैं, अब भुजाओं का अनुपात करते हैं, भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर है, किसके बराबर है यहां, तो भुजाओं का अनुपात में दिया ए बी बाय डी, ए बी बाय डी इक्वल टू, अब देखते हैं बीजी क्या है, बीसी बाय 2 है और बीसी और ईएफ का अनुपात बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, बीसी बाय ईएफ, ये दिया है। अब दिया है बीसी बाय ईएफ, बीसी बाय ईएफ, और यहां इस त्रिभुज में क्या आता है, बीजी आता है, बीजी का मान क्या है, बीसी बाय 2 है, तो इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं, ए बी बाय डी इक्वल टू बी सी बाय 2 बाय हो गया ई एफ बाय 2, तो बाय 2 जो दोनों में दोनों क्रॉस हो जाता है, तो बचता क्या, बी सी बाय ई एफ, और बी सी बाय 2 ई एफ बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या में हर में अंश में दोनों में किसी संख्या से भाग किया जा सकता है, तो इस आधार पे इसको लेके चलते हैं ऐसे। अब BG और CG का मान है BC बाय 2 का मान है, तो इसको ले सकते हैं इसके स्थान पर, AB बाय DE इक्वल टू क्या होगा, BG बाय, BC बाय 2 का मान क्या है, BG बाय हो गया EH, तो BG बाय EH हो गया। अब जगह देखते हैं AB बाय DE, BG बाय EH अर्थात संगत अंतर्गत कोण बराबर हो गए और उनको बनाने वाली भुजाएं अनुपातिक है, इसलिए अब कौन से नियम का प्रयोग करेंगे, SAS, SAS, समरूपता से त्रिभुज ABG समरूप त्रिभुज DEH, ये दोनों त्रिभुज इस तरह से समरूप सिद्ध होता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है और क्षेत्रफल प्रमेय में क्या होता है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEH, इस दोनों का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा, और इसमें आते हैं किस रूप में, संगत भुजाएं क्या है, DE बाय, पहले AB लेते हैं, D दूसरी भुजा है दूसरे त्रिभुज की,
ए बी बाय डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी जी बाय इसका स्क्वायर होगा और बी जी बाय ई एच इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रमेय से होता है। तो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल प्रमेय से ऐसा हो गया। और अभी अभी इसके पहले क्या जान रहे थे, दिया गया क्या मान है, यहां एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप है। इसको यदि नंबर हम कर देते हैं, समीकरण नंबर को यदि आगे बनाते हैं इस तरह से, इसको 2 कर देते हैं तो ये हो गया 3 हो गया। अब दिया गया मान क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीईएफ। अब एबीसी समरूप डीईएफ है तो इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, क्षेत्रफल प्रमेय से क्या होता है, इसलिए क्षेत्रफल प्रमेय से होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बाय कर देंगे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल। तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात करते हैं तो क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, यानी ए बी बाय डी स्क्वायर। ये त्रिभुज में दिया गया था, इसमें क्षेत्रफल प्रमेय से क्या आता है, इसका मान ये होता है। अब यहां देख लेते हैं ए बी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर का मान क्या है, बी जी बाय ई एच है, तो समीकरण 3 से बी जी बाय ई एच स्क्वायर, ये कैसे हुआ, तो इक्वेशन 3 से तीन में क्या दिया है, ए बी बाय डी बराबर क्या होता है, बी जी बाय ई एच। ए बी बाय डी होता है ये यहाँ क्षेत्रफल प्रमेय से, और इसका अनुपात समीकरण 3 से लेते हैं मान, तो ये आता है। तो इस तरह से क्या सिद्ध होता है, ट्रायंगल ए बी सी बाय डी एफ इक्वल टू क्या हो गया, बी जी बाय ई एच स्क्वायर। तो यही सिद्ध करना था। बी जी बाय ई एच स्क्वायर हो गया। अब आगे इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें अन्य भुजाओं का भी अनुपात को दिखा देते थे। इसमें एक और भुजा को ले लेते हैं, अन्य भुजा क्या है, ए जी बाय डी एच, तीनों भुजाओं का अनुपात कर देते हैं, स्क्वायर होगा। अब इसके अनुपात में ये बराबर हो गया और इसके आगे क्या होगा, ए जी बाय डी एच स्क्वायर, ए जी बाय डी एच का भी स्क्वायर होगा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसके बराबर ये हो गया और इसके बराबर ये है, तो इस तरह से कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, लास्ट वाला ले लेंगे ए जी बाय डी एच स्क्वायर। यही सिद्ध करना था। तो सबसे पहले याद रखना होगा ए बी जी और त्रिभुज डी ई एच को समरूप सिद्ध करना है और उसकी संगत भुजाओं का अनुपात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 7 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो एक वर्ग बनाया गया है, क्वेश्चन नंबर है 7। तो एक वर्ग की रचना कर लेते हैं।
थोड़ा नीचे करेंगे क्योंकि इस पर तो एक वर्ग, वर्ग का तात्पर्य क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 का ही होगा। अब इसमें क्या करना है, एक भुजा पर एक त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो भुजा पर समबाहु त्रिभुज का तात्पर्य है जितनी इसके भुजा की लंबाई है उतनी लंबाई की अन्य दो भुजाओं की रचना करना है। एक समबाहु त्रिभुज बना लिए। अब इसके विकर्ण पर भी एक त्रिभुज की रचना करना है। तो एक विकर्ण बना लेते हैं इसका, और उस पर किसी दिशा में बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, इस दिशा में भी बनाया जा सकता है। इस तो और हम बना रहे हैं विकर्ण के बराबर ही दो अन्य भुजाओं की भी रचना करना है। तो ऐसे कर लेते हैं। तो ए बी सी डी एक वर्ग है, सी डी, और इसके बाद दो अन्य त्रिभुज की जो रचना की गई है, पहले क्या कहा गया है, एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। एक भुजा पर बनाए त्रिभुज हैं तो सी डी, इसके बाद इसका नाम ई कर देते हैं और इसका नाम एफ। तो क्या दिया है, अब इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात में करना है इस त्रिभुज के। तो दिया है अब एबीसी त्रिभुज क्या है, इसकी भुजा दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग है, इसलिए क्या होगा, इसलिए भुजा ए बी और बराबर ए बी बराबर हो जाएगा बी सी सी डी ए डी सब बराबर होगा, बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। और विकर्ण ये बी डी विकर्ण है, विकर्ण बी डी पर त्रिभुज बी डी एफ बना हुआ है, बी डी एफ है, और त्रिभुज बी डी एफ में क्या दिया गया है, वो भी समबाहु त्रिभुज है। विकर्ण बी डी पर त्रिभुज बी डी एफ है। अब इसमें क्या दिया है, सभी भुजाएं बराबर है, ठीक है। बिल्कुल आते हैं अब सिद्ध करने वाले बातों पर। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है एक भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। त्रिभुज ये इसका एरिया निकालेंगे ए बी ई और इसका क्षेत्रफल का त्रिभुज विकर्ण जो है बी डी उस पर बना गया त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल का आधा है। एंगल बी डी एफ ये सिद्ध करके दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रमाण में चलते हैं। तो प्रमाण में सबसे पहले कोई भी वर्ग दिया है, वर्ग की भुजा को मान लेते हैं ए, माना वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी बराबर मान लेते हैं ए, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर बोलते हैं, इसलिए एक ए से इंडिकेट किए, एक्स भी यहां मान सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए विकर्ण क्या होगा, विकर्ण बी डी बराबर क्या होगा, तो विकर्ण भुजा में क्या संबंध होता है, √2a होता है, √2a हो जाएगा। अब
इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो पहले तो जान लेते हैं इसकी भुजा क्या है, ए, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। और अब दूसरे त्रिभुज बी डी एफ के लिए निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज बी डी एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी एफ का क्षेत्रफल निकालने के लिए करेंगे तो इसमें विकर्ण आ जाता है भुजा की जगह, ए के स्थान पर आएगा √2a। तो त्रिभुज बी डी एफ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें भुजा क्या आता है, बी डी का प्रयोग किए हैं, और बी डी का मान क्या है, √2a। तो √3/4 ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, √2a का स्क्वायर। ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात करके देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ, बी डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर बाय √3/4 इंटू हो गया √2a का स्क्वायर। तो √3/4 कैंसिल हो जाता है, ये कट गया, बचा क्या, ए स्क्वायर बाय, इसको आगे ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर बाय √2a स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट पर स्क्वायर करते रूट हट जाता है, 2a स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह से यदि इसका मान को लेते हैं तो a स्क्वायर बाय √2a स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर बाय a स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 1/2 आता है। तो इसमें 1/2 इसका मान आता है। अब यहां देख लें, ए बी ई और हाफ है डी ई एफ का, तो इसको यदि क्रॉस करते हैं, डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ। यही सिद्ध करना था, इस तरह से सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 8 में क्या दिया गया है। नंबर 8 में क्वेश्चन दिया गया है, ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज हैं और डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। एक त्रिभुज है ए बी सी और बी सी का मध्य बिंदु को लेकर के एक त्रिभुज डी ई एफ की रचना की गई है। तो डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है बी डी ई, डी बी डी आर ई। बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। बी डी और इसको ई मान लेते हैं। पता होगा ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए इसमें विस्तार में नहीं जाएंगे। त्रिभुज
ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात कर चुके हैं, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र कितने 4 त्रिभुज में बढ़ जाते हैं और चारों त्रिभुज होते हैं बराबर, ये दोनों होते हैं समरूप। इस तरह से इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? 1:4। यदि आप ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई ये जो दिए गए हैं दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात करते हैं। तो क्षेत्रफल प्रमेय में क्या होता है? ये दोनों समरूप होते हैं, ऐसे ऐसे समरूप सिद्ध होते हैं। और इसमें बीई का जो मान है ए बी का हाफ है, यानी बी डी का मान जो है बी सी का हाफ है। ये सभी भुजाएं बराबर हैं। तो इस आधार पर यदि लेते हैं ए बी बाय हो जाएगा इधर बी सी बाय 2, अर्थात कह सकते हैं बी सी ए बी सभी बराबर हैं। तो ए बी बाय बी सी के जगह ए बी ले सकते हैं, ए बी बाय 2 कर सकते हैं। तो इसका अनुपात करेंगे ऐसे, ए बी क्रॉस हो जाएगा, स्क्वायर होगा क्षेत्रफल प्रमेय से। तो ए बी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 2/1 स्क्वायर। तो 2/1 स्क्वायर का मान होता है 2 स्क्वायर का 4/1। तो एबीसी का नाम पहले दिया है, इसलिए ध्यान में रखेंगे अनुपात को 4:1 ही लेंगे, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज का नाम पहले है तो उसका मान पहले आएगा। ये आंसर हो गया। और ऑप्शन में से चुनते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो नंबर सी में है। आंसर नंबर हो गया सी। लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर को भी देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात है। तो क्षेत्रफल प्रमेय से क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? क्षेत्रफल का अनुपात दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये रूल्स क्लियर किया गया है। तो क्षेत्रफल का अनुपात करना है, तो भुजा का अनुपात क्या दिया है? 4:9, तो उसका वर्ग 4/9, इसका कर देते हैं स्क्वायर, तो 4 चौक 16 हो जाता है और 81। तो इस तरह 16:81 होगा। तो आंसर नंबर कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा दिया गया, नंबर डी। तो आंसर हो गया इसका डी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 तक दिए गए थे 6.4 एक्सरसाइज में। नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में देंगे। थैंक यू।